नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। कांवड़ यात्रा रूट के दुकानन से नेम प्लेट हटौले के सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आयल। मंगलवार के उनके द्वारा कहल गयल कि नेम प्लेट लगौले का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव का रहे और ये व्यवस्था मुलायम सिंह के कार्यकाल में बनावल गयल रहे, ओके अब सीएम योगी लागू कैले रहना। एक साथ ही साथ राजभर बजट समेत कई मुद्दा से जुड़ल सवालन का जवाब देना। तनी आप सब भी सुनी कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा का कुछ कहल गई। ये क्षेत्र में नेता सावित्री देवी विभाग के हमारे एसएन सिंह हैं और सावित्री देवी की बेटे की डेथ हुई है, एसएन सिंह के पिता की डेथ हुई है, तो दरवाजा करने के लिए क्षेत्र में दरवाजा। आज यूनियन बजट आया है, क्या कहेंगे, कुछ इस पर टिप्पणी देंगे? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेकर आती है और उसी बजट पर देश का प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम होता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट पेश करते हैं। इस बार आपकी एनडीए की निर्मला जी ने रिकॉर्ड रचा है और उन्होंने जो है सबसे ज्यादा बार जो है बजट पेश किया और इस बार उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए ये बजट जो है अनुकूल है। लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है आपको घेर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है गरीबों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है, एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तो फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट? अच्छा है। देखिए, कोई भी सरकार जो भी बजट पेश करती है, अध्ययन करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती है, चर्चा करके तब उसको बजट को फिर फाइनल करते पहले 5 लाख की छूट बताई जा रही थी, अब 3 लाख की हो गई सर। 3 से 7 लाख को 5% टैक्स लगा दिया। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो हुआ कि टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मजदूरों के लिए अच्छा है। हमेशा आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं। वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आपके लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है कहीं सड़ रहा हो या भीग रहा हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। आज गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उसको देने की बात पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब उनके कहने से, इधर करने से दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। तो आप सब सुननी कि बजट समेत
तमाम मुद्दा पर कौना तरीका से ओम प्रकाश राजभर विपक्ष के यानी कि अखिलेश यादव के घेरत हुए नजर आई न, और वहीं नेमप्लेट विवाद के लेके भी सीएम योगी का पक्ष रखत नजर आई न। वहीं सीएम योगी के हटावे गईले की चर्चा पकौना के ऐसा चर्चा हम 6 साल से सुन रहल बानी, ऐसा कोनो बात नहीं खे। खैर, ओम प्रकाश राजभर के इन बातन पर आप सबका का राय बा, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।